पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। इत्तेहाद केमिकल्स, इसके रिजल्ट्स को अब देखते हैं। इन्होंने 1 रुपये का डिविडेंड दिया और इस क्वार्टर में अगर देखें तो सेल्स इनकी थोड़ी कम हुई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है और ईपीएस भी थोड़ी कम हुई है। पिछले क्वार्टर में 4.80 के आसपास थी और अब आधी से भी कम हो गई है। अब अगर इनका ट्रेंड देखें तो इनका ट्रेंड पिछली मर्तबा थोड़ा ऊपर था लेकिन अब थोड़ा नीचे हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो गया है, पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे कम है, नेट प्रॉफिट भी सबसे कम है। अगर ईपीएस देखें तो ये काफ़ी नीचे की तरफ इसका ट्रेंड जाना शुरू हो गया है। अगर 22 और 23 के साल का कंपैरिजन करें तो 22 में 4 रुपये का ईपीएस था और 1 रुपया डिविडेंड दिया, 18% बोनस भी दिया था। और अगर 23 में देखें तो 18 रुपए की ईपीएस होगी और सिर्फ 4 रुपए का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड को इनका इतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितना भी कमाएंगे डिविडेंड को ज्यादा नहीं देने वाले। तो फॉर द टाइम बिंग अज्यूम करते हैं, क्योंकि ईपीएस थोड़ी कम हो रही है, इसमें पिछले 4 महीने का ट्रेंड ले लेते हैं, वो तकरीबन 17 रुपए बन रहा है। तो 4 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से अगर इसको जारी रखें तो इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है 10%। तो बिल्कुल हमारे टीयर 2 के स्टार्टिंग में ये आ सकता है। और अगर इसकी प्राइस अर्निंग को देखें, प्राइस अर्निंग भी ज़्यादा नहीं है, 2.5 तक है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू इसकी काफ़ी है, 72 रुपये, क्योंकि कमा ज़्यादा रहे हैं, डिविडेंड कम दे रहे हैं। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये तकरीबन 53 तक भी गया, लेकिन नीचे भी काफ़ी रहा हुआ है। तो बहुत स्लो चलने वाला शेयर है। हर क्वार्टर में क्योंकि 1-1 रुपये का डिविडेंड तकरीबन दे देते हैं, इत्तेफाक से पिछले क्वार्टर में कोई नहीं दिया। अब ये कहना वैसे कई दफ़ा मुश्किल भी हो सकता है कि अगले साल 17-18 रुपये कमा के 4 रुपये का डिविडेंड भी देंगे कि नहीं। तो हम ऐसी कंपनी को अवॉइड ही करेंगे जो अपनी स्ट्रेटजी को क्लियर नहीं रखते, और वैसे भी रिसेंट वाले क्वार्टर में इनकी ईपीएस काफ़ी कम हो गई है, तो हम बेसिकली इसको अवॉइड करेंगे। ये हमें लगता है यहाँ से और नीचे भी जा सकता है, क्योंकि देखें ओवरऑल अगर मुनासिब शेयर है भी, अगर 10-15 शेयर्स हमारे टीयर 1 में आते हैं, अगर 20-25 टीयर 2 में आ जाते हैं, 15-20 ग्रोथ में आ जाते हैं, सब में तो इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता ना। उनमें से भी कुछ जो आपको बेहतर लग रहे हों उनमें करना चाहिए। तो हमें ये टीयर 2 में आने के बावजूद भी बज़ाहिर इस वक्त इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो हम अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपको पसंद है तो आप देख लें, इतना बुरा नहीं है। वैसे आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। फिर है जी लॉटे केमिकल्स। अगर इसके रिजल्ट्स को हम देखें तो इसने जी 1 रुपये का डिविडेंड दिया और पूरे साल के रिजल्ट्स इसके आए 3 रुपये 35 पैसे, जो 22 में थे 6 रुपये 68 पैसे, और बहुत कम हो गया है। इसके ट्रेंड को देख लेते हैं। अब इसकी सेल्स देखें, इस दफ़ा कम हुई हैं। ओवरऑल देखें तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही है। ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो रहा है, बल्कि इस मर्तबा बहुत ही कम आया है। और इस क्वार्टर की ईपीएस सिर्फ 15 पैसे है। तो इस साल का जो ईपीएस है 3 रुपये 35 पैसे और डिविडेंड 3, यानी कि जो कमाते हैं उसमें से डिविडेंड दे देते हैं अच्छा। और मसला ये है कि इस वक्त ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या अगले साल 3 रुपये 35 पैसे की ईपीएस मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि रीसेंट क्वार्टर इनका बहुत बुरा रहा है। और आपको पता है इनके कुछ नोटिस भी आते रहे हैं कि इनका प्लांट कभी शट डाउन हो रहा है, कभी ये मसला हो रहा है, कभी वो मसला हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा इस शेयर में कंजर्वेटिव होकर सोचेंगे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि क्या ये रिवाइव कर जाएगी कंपनी या यहाँ से ईपीएस और कम होगा। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर ये अंदाज़ा लगाते हैं 2024 में तकरीबन 2.5 रुपये का ईपीएस आएगा और 2.5 रुपये का डिविडेंड ही देंगे। तो अगर 2.5 रुपये का ईपीएस आया तो प्राइस अर्निंग तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 8 से भी ऊपर है। लेकिन 2.5 रुपये का डिविडेंड के हवाले से बात करें तो तकरीबन 13-14% डिविडेंड यील्ड बनेगी। अब 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये शेयर काफ़ी ऊपर भी गया, ये 35 तक गया, लेकिन ये वो वाला टाइम पीरियड था जब वो था कि जी लकी वाले इनको खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हाथ उठा लिए तो ये काफ़ी नीचे आ गया, और क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी ख़राब रही तो और नीचे आ गया। अगर ये लो को देखें तो ये काफ़ी अरसे जो है 13-14 रुपये पे भी गया। और हमें याद पड़ता है कि ये जब नीचे आया था 24 रुपये पे
तो तब भी टेक्निकल एनालिस्ट तब से कह रहे हैं कि भी अच्छा शेयर है, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, पर वो हमेशा इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम तो नहीं हो रही, और ये तब से नीचे ही आई जा रहा है। अब उस हिसाब से काफी नीचे आ गया है और टेक्निकली कई शेयर्स परफॉर्म भी करते हैं, तो हो सकता है यहां से ऊपर भी चला जाए, लेकिन हम इस शेयर में तब ही एंट्री लेने का सोचेंगे जब हमें यह पता लगे कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही है। ये और बात है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने वाली हो तो उससे पहले हो सकता है ये वापस ऊपर निकल जाए, लेकिन हम फिर भी अपने सामने रिजल्ट देख के फैसले करते हैं। या इसकी कोई रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाए कि भाई अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, या इसके डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर्स कहें कि भाई अब आगे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो फिर इसमें जरूर एंट्री ली जा सकती है। वरना कोई पता नहीं, अगर पिछले क्वार्टर की तरह अगले क्वार्टर्स में भी 15-15 20-20 पैसे की अर्निंग आनी शुरू हो जाए, तो हो सकता है अगले 12 महीनों में ₹2.5 का डिविडेंड भी ना मिले। तो इस हिसाब से इसमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, और हम अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा नहीं रखते जब तक इस बात की इंडिकेशन ना आए कि इसके प्रॉफिट्स बेहतर हो सकते हैं। और बुक वैल्यू बहुत कम है क्योंकि थोड़ा बहुत जो कमाते हैं वो डिविडेंड दे देते हैं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।